Hello and welcome to session number 11 of English Communication. This is We Learn, and the topics covered in this session are prepositions, preposition of place, time, purpose and verb preposition combination. इस सेशन में हम सीखेंगे prepositions क्या होते हैं और उनका यूसेज और इम्प्लीमेंटेशन. सबसे पहले जानते हैं preposition क्या होता है. The word preposition is a word which shows relationships among other words in the sentence. एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को जोड़ने वाला वर्ड ही preposition होता है और उन वर्ड से रिलेशनशिप बताने वाला वर्ड ही preposition होता है. अब क्या होता है, द रिलेशनशिप्स जो होते हैं सेंटेंस में, जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं, वो जनरली किस किस तरह के होते हैं. किसी प्लेस से रिलेटेड होते हैं, डायरेक्शन से रिलेटेड होते हैं, टाइम से रिलेटेड होते हैं, कॉज, मैनर और अमाउंट से रिलेटेड होते हैं. सो यू हैव टू कीप इन माइंड that there are 6 relationships in a sentence which are direction, place, time, cause, manner and amount. So these 6 you have to keep in mind, these 6 relationships. सबसे पहला जो preposition है वो यूज़ होता है डायरेक्शन के लिए, और वो क्या है, सबसे पहले कौन से prepositions यूज़ होते हैं. टू, टूवर्ड, इनटू, थ्रू. ओके, टू, टूवर्ड, इनटू और थ्रू का यूजेज हम करते हैं डायरेक्शन के लिए. अगर आपको किसी को कुछ बताना है कि कोई डायरेक्शन दिखानी है, कोई आपसे किसी जगह का एड्रेस पूछता है, पता पूछता है, तो हम क्या बताते हैं, टू बताते हैं उसकी, कि गो टूवर्ड्स योर राइट एंड यू विल फाइंड द स्टोर और यू विल फाइंड दैट बिल्डिंग. ओके, गो टू द राइट, और इट इज़ इनटू, वेयर इज़ द नोटबुक. अगर कोई चीज़ कोई पूछ रहा है, वेयर इज़ माई नोटबुक, तो वो भी डायरेक्शन बता सकते हो. और किसी भी तरह की डायरेक्शन को बताने के लिए हम टू यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी वेंट टू द स्टोर एंड हियर टू इज़ द preposition विच शोज द डायरेक्शन. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. द फुटबॉल प्लेयर रैन थ्रू द स्टेडियम टू द अदर एंड. दूसरे एंड तक जाने तक फुटबॉल प्लेयर स्टेडियम में भागता रहा. थ्रू इज़ अ preposition विच शोज डायरेक्शन. तो इसमें थ्रू एक preposition है जो डायरेक्शन बताती है. नाउ एक preposition है जो शो करता है मैनर. अब आपको डायरेक्शन की preposition पता चल गई, टू, टूवर्ड्स, थ्रू, ओके, इनटू. दीज आर द डायरेक्शन, prepositions of direction. अब preposition of manner, preposition of manner कौन सा होता है, बाय. जैसे ही केम बाय बस, बस से आया, ठीक है. या फिर बाय का हम यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं. दिस बुक वॉज रिटन बाय अ फेमस ऑथर. किसने लिखी है बुक, बाय अ फेमस ऑथर. ओके, इंस्ट्रूमेंट के लिए भी हम बाय का यूज़ करते हैं. लाइक, आई हर्ड द न्यूज़ बाय टेलीविजन विच इज़ कम्युनिकेशन, एंड शी केम बाय बस, दैट इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन. जैसे कहाँ से आई, बस से आई. एंड ही ओपन द डोर विद द की. उसने डोर खोला की के साथ. कैसे खोला, विद द की. तो विद क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट है. दो चीज़ों के बीच में एक साथ अगर कोई काम कर रहे हैं. हाँ, आई ईट माई राइस विद द स्पून. आई ईट राइस विद द स्पून. किसके साथ, किसी चीज़ के साथ होता है तो हम विद यूज़ करते हैं. हमें एक टिप हमेशा याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है, कि कभी भी आप वी यूज़ बाय प्लस नो आर्टिकल फॉर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. जब कोई, अगर हमको कुछ कम्युनिकेशन करना है, ओके, या कहीं घूमने जा रहे हैं या किसी ट्रांसपोर्टेशन पे जा रहे हैं, बस, ऑटो, रिक्शा, तो वो हम बाय यूज़ करते हैं वहाँ पर. लेकिन बाय हम किसी आर्टिकल के साथ यूज़ नहीं करते. ऐसे नहीं बोलेंगे बाय अ फ़ोन, बाय अ रेडियो, नहीं. बाय फ़ोन, बाय रेडियो, बाय बस, बाय कार. ओके, नाउ देयर आर द prepositions ऑफ टाइम. टाइम की prepositions हैं इन, ऑन, एट, एट्सेट्रा. वी कैन मीट एट 5 o'clock. टाइम बताने के लिए हम एट यूज़ करते हैं. कितने बजे मिलेंगे, एट 5 o'clock. सो एट इज़ अ preposition which shows time. नाउ देयर इज़ अ preposition ऑफ प्लेस. इन, ऑन, अंडर, ओवर, नियर, बिसाइड, एट्सेट्रा. कहाँ मिलेंगे, अब वी विल मीट इन आवर होम. या फिर कोई प्लेस बताना है, योर बुक इज़ ऑन द टेबल. प्लेस की preposition हो गई ऑन द टेबल, ऑन. इट इज़ अंडर द टेबल, अगर उसके नीचे है, टेबल के नीचे है.
तो उसको बोलेंगे अंडर. अंडर इज अ preposition which shows place. सिमिलरली अकम्पनीमेंट, मतलब कि अभी मैंने आपको जैसे पहले बताया विद का यूज़ कब होता है, जब हम बोलेंगे उसके साथ, जब दो चीज़ें कंबाइन है. आई लाइक स्पेगेटी विद वाइट सॉस, सो विद इज अ अकम्पनीमेंट, राइट. सो दैट इज व्हाई आई लाइक स्पेगेटी विद वाइट सॉस. तो विद यहाँ पर इसीलिए यूज़ किया है. मिसेज वर्जीनिया वेंट टू थेसिस आइलैंड विद हर हस्बैंड जॉर्जियस. ना यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ गई. के साथ की जगह पे क्या preposition लगा रहे हैं हम, with. So these are the prepositions of accompaniment. Now let us understand the preposition of similarity. मतलब like, उसमें क्या होता है, जैसे मैरी वॉक्स लाइक हर मदर. मैरी अपनी मम्मी की तरह चलती हैं, लाइक उनकी तरह, ठीक है, उसकी तरह. हाँ. सो माई फ्रेंड लुक्स लाइक माधुरी दीक्षित. माधुरी दीक्षित की तरह दिखती है, राइट. सिमिलैरिटी बता रहे हैं ना. कैपेसिटी बताना मतलब कि आपने कुछ कैपेसिटी में कुछ काम किया हुआ है तो वहाँ एज यूज़ करते हैं preposition. बिल वर्कड एज अ फायरमैन अंटिल अ ईयर अगो. एक साल पहले तक बिल फायरमैन की तरह वर्क कर रहे थे. तो एज क्या हो गया, एज अ फायरमैन इज व्हाट, इट्स अ कैपेसिटी, इन अ कैपेसिटी. Understood? Let's move on. Purpose. Now, he went to the store for milk and bread. This is what? This is a purpose. This is a preposition of a purpose. तभी उसने for यहाँ पर लिखा है हमने. He went to the store for milk and bread. Now, कभी भी हम remember, कभी भी हम for के साथ जब हम verb use करते हैं उसके आगे ing नहीं लगाएंगे. हम ये तो बोल सकते हैं कि he went to the store for milk and bread, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते he went to the store for buying milk and bread. या फिर ये नहीं बोल सकते हैं कि my aim is for getting the gold medal. No, my aim is for gold medal. Okay, this is the correct English grammar. Partition or possession के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, of. Partition और possession के लिए of यूज़ करते हैं. और of में क्या होता है, they painted the front of the building white and green. उन्होंने जो पेंटिंग की front of the building को पेंट किया white and green. He broke the top of the table with his fist. Off बता रहे हैं, ठीक है. अब कुछ मेजर करना है, अगर हमको कुछ नापना है तो क्या बोलते हैं, बाय या ऑफ को यूज़ करते हैं. वी बाय अ ऑलिव ऑयल बाय द 16 किलो कंटेनर. प्लीज़ बाय अ क्वार्टर ऑफ मिल्क फ्रॉम द मार्केट. Now some verb prepositions combines take two objects. कई बार हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को तो हम with या to को यूज़ करते हैं. जैसे कि why compare me with my brother और to my brother. ये दोनों ही यहाँ पर ठीक है. अगर हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं why compare me with my brother या फिर why compare me to my brother. Don't compare me with anyone या फिर don't compare me with या to anyone. एक्सक्यूज़ अगर देना होता है हम तो फॉर यूज़ करते हैं. आई कैनॉट एक्सक्यूज़ यू फॉर बीइंग लेट. ओके, आई कैनॉट एक्सक्यूज़ यू फॉर बीइंग लेट. या फिर हम खुद अगर बोल रहे हैं एक्सक्यूज़ मी फॉर आई एम लेट. प्रेफर करना है तो हम टू यूज़ करते हैं. शी प्रेफर्स जूस टू मिल्क. शी प्रेफर्स जूस टू मिल्क. अगर आपकी प्रेफरेंस ज़्यादा किस में है, जूस में है, मिल्क में कम है, तो हम टू यूज़ करेंगे. आई प्रेफर color pink to yellow color or any other color. Okay, remind, अगर आपको remind करना है तो of. She reminded me of my appointment. उसने मुझे याद दिलाया मेरी अपॉइंटमेंट का, तो भी हम of यूज़ कर रहे हैं. अब thanks करना है तो फिर for कर लिखेंगे हम. Thank you for letting me know about your information or thank you for giving me this information. Thank you. I thanked him for letting me use his bike. Okay? ये वाले जो verbs हैं ये preposition को combine करके always appear together होते हैं, हमेशा एक साथ ही आते हैं. जैसे agree on, agree with. अगर agree on करना हो किसी को तो एक ही साथ आता है. We agree on that issue. Agree with, I agree with you. अगर किसी person से agree कर रहे हो तो with कहेंगे. अगर किसी चीज़ पे एग्री कर रहे हो तो एग्री ऑन करेंगे. एग्री के साथ ऑन आएगा अगर आप किसी चीज़ पे एग्री कर रहे हो, किसी
इशू पे, किसी मैटर पे। लेकिन अगर आप किसी पर्सन से एग्री कर रहे हो कि मिस्टर स्मिथ ने मीटिंग में अगर कोई पॉइंट बोला और आपको लग रहा है कि हाँ वो बहुत ठीक बोल रहे हैं, तो आप कहोगे आई एग्री विद मिस्टर स्मिथ। लेकिन अगर कोई बिल पास हुआ है, कोई लॉ बना है, कोई नया रूल बना है, तो उसको क्या बोलोगे? आई एग्री ऑन द लॉ और आई एग्री ऑन द रूल। ओके। अप्रूव ऑफ, बेटी अप्रूव्स ऑफ एक्सरसाइजिंग, मतलब अगर आप किसी चीज़ के सपोर्ट में हो, अगर आप किसी चीज़ को फेवर कर रहे हो, किसी चीज़ को अप्रूव करते हो, तो आप अप्रूव ऑफ यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे बेटी अप्रूव्स ऑफ एक्सरसाइजिंग। दे अराइव्ड इन टोक्यो लास्ट नाइट। ओके, इस तरह से अराइव एट करते हैं। दे अराइव्ड इन, एट लिख दो, अराइव एट। दे अराइव एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट लास्ट नाइट। अगर उस जगह पे आए हैं, उस जगह पर आए हैं, तो एट लिखोगे, या फिर उस जगह में गए हैं तो इन लिखोगे। अराइव एट टोक्यो लास्ट नाइट भी ठीक था, इन टोक्यो लास्ट नाइट भी बिल्कुल ठीक है। हैव यू अराइव्ड एट अ डिसीजन, क्या आपने कोई डिसीजन पर पहुंचे, इसलिए भी यू यूज़ कर सकते हैं। कंप्लेन अबाउट। ओके, कंप्लेन अबाउट करते हैं। कंप्लेन अबाउट के लिए क्या है? प्लीज डू नॉट कंप्लेन अबाउट द कलर, कलर के लिए कुछ कंप्लेन मत करो। कंसेंट टू, शी कंसेंटेड टू हर डॉटर्स मैरिज। कमेंट ऑन, शी कमेंटेड ऑन हर हेयर कट। कंसिस्ट ऑफ, वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डिपेंड ऑन, आई एम डिपेंडिंग ऑन यू टू हेल्प मी। लाफ एट, he laughed at his silly shirt. Object to, you object to my smoking. Succeeded in, he succeeded in making everyone angry. Okay, now adjective. What is an adjective? Adjective preposition combinations with to be. जो भी adjective है, जैसे कि कोई किसी चीज़ का अगर क्वालिटी बता रहे हैं वर्ड्स, उनको हमेशा हम to be के साथ कंबाइन करते हैं। लाइक be afraid of, Jake is afraid of dogs. Be accustomed to, I was accustomed to seeing her every day. Be aware of, are you aware of this problem? Okay, and then be bored with, Todd is bored with backgammon. Be certain of, he cannot be certain of the date. Be disappointed with, Suzanne was disappointed with her meal. Be familiar with, is Dr. Jones familiar with the new pill? And be famous of, that is Michigan is famous of its Great Lakes. इसी तरह से there is another list which you can go through and read, like be frightened by, be happy with, be in favor of, be interested in, be opposed to, be satisfied with, be surprised at, be tired of, and be worried about. Then there are prepositions in fixed phrases. कुछ prepositions हम fixed phrases में आते हैं, जैसे कि according एक preposition है, तो according to the law, the policeman cannot shoot anyone without any harm. According to the news, it will rain tonight. Along with, can you take this bottle along with these cans? इन दोनों को हम एक साथ ही यूज करते हैं। जैसे as well as, I enjoy physics as well as maths because of the strike there will be no buses today. By means of, example, the child entered the yard by means of an open gate. By the way of, John went to Paris by way of London. In addition to studying ballet full time, Patricia works part time. In case of fire, break glass and pull alarm. In consideration of all your hard work, I would like to take you to dinner. Okay. Now, in contrast to last summer, this summer is quite cool. In deference to, in hopes of, in lieu of, in pursuit of, in search of, in spite of, in face of, and in terms of. Now let us understand what are the prepositions of place. Number one is at. We use at to refer to a specific and precise place. At the front of the cinema, at the back of the bus, at the top of the page, at the bottom of the page, या फिर at the bus stop. अगर किसी place के लिए हमको बोलना है तो हम at use करते हैं. इनके examples:
इस स्लाइड पर आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। इन कब यूज़ करते हैं हम? इन रेफर्स टू समथिंग दैट इज इनसाइड अ स्पेस ऑफन विथ 4 वॉल्स अराउंड इट। एक चार दीवार के अंदर जो चीज़ है उसको हम इन बोलते हैं। जैसे माई सूट इज़ इन द कबर्ड, कबर्ड लॉक चीज़ होती है तो उसके अंदर अगर आप कुछ रख रहे हैं तो इन बोलेंगे। देयर आर सम काउज इन द फील्ड, माई पेपर आर इन द ड्रॉवर, द माउस इज इन द बॉक्स। ओके, ऑन कब यूज़ करते हैं? ऑन इज समथिंग टू से दैट समथिंग इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेस। अगर कुछ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सरफेस पे है तो हम उसको ऑन बोलते हैं। जैसे द पिक्चर इज ऑन द वॉल, द स्पाइडर इज ऑन द सीलिंग, वी आर ट्रैवलिंग ऑन द रोड, शी इज ऑन द टॉप ऑफ द कार, on the front cover of the magazine। ओके, तो इनके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं preposition? That is of course on। over का हम यूज़ करते हैं, we use over with numbers in general sense। जैसे in these cases over means more than, ठीक है। जैसे there were over 1000 people at the station, you have to be over 18 years of age to see the film। over हम यूज़ करते हैं जब ज़्यादा नंबर्स के केस में है या फिर उससे ज़्यादा हो, मोर देन के केस में। वी ऑल्सो यूज़ ओवर इफ समथिंग इज़ कवरिंग अनदर थिंग। जैसे वी हैड अ टॉवल ओवर हिज फेस, जैसे अगर आपका फेस किसी चीज़ से कवर हो रहा है या आपका हेड किसी चीज़ से कवर हो रहा है तो ओवर मतलब उसके ऊपर। अबव कब हम डिस्क्राइब करते हैं? वी कैन डिस्क्राइब अबव, यूज़ अबव टू डिस्क्राइब a point on a scale such as a thermometer that is higher than the starting point। जैसे 3 degrees above 0, 15 degrees above 0, 100 meters above sea level। कोई पर्टिकुलर लेवल या पर्टिकुलर डिग्री बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं? above। we also use above to refer to an object that is higher than another object। now there is a light above your desk, किसी चीज़ के ऊपर है, डेस्क के ऊपर लाइट है तो above बोलेंगे। देयर इज़ अ टावल अबव द चेयर, तो अगर टावल अबव है, चेयर के ऊपर है तो अबव बोलेंगे उसको। ऐसे ही बिलो, बिलो का हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ बिलो टू डिस्क्राइब द पॉइंट ऑन अ स्केल सच एज अ थर्मोमीटर दैट इज़ बिलो। तो जैसे अबव 0 डिग्री था तो वैसे ही बिलो 0 डिग्री हो गया। 20 मीटर्स बिलो सी लेवल, सो दैट मीन्स दैट इज बिलो। ओके, अंडर का यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज फिजिकली लोअर देन, उसके अंडर, बीनीथ है। हिज शूज वर अंडर द बेड, द डॉग इज अंडर द हाउस। नियर और क्लोज टू का यूज़ क्या होता है? कोई चीज़ बहुत नियर है, जैसे घर के पास है तो उसको हम बोलेंगे वी लिव नियर अ सिनेमा। या फिर विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस है, अगर बहुत उसके पास है, उस चीज़ के पास है तो दे लिव क्लोज टू द सी, वो लोग सी के पास रहते हैं। तो आप नियर भी यूज़ कर सकते हो, क्लोज टू भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टू और बिसाइड कब यूज़ करते हैं? नेक्स्ट टू अगर आपके साथ कोई बैठा हुआ है या बिसाइड साथ में कोई बैठा है उसको बिसाइड भी यूज़ कर सकते हो या नेक्स्ट टू भी यूज़ कर सकते हो। जैसे इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज़ वेरी क्लोज टू अनदर थिंग, ऑलमोस्ट टचिंग दैट थिंग, ठीक है, एकदम टचिंग दैट थिंग है। कम एंड सिट नेक्स्ट टू मी, मतलब एकदम मेरे साथ आके बैठ जाओ। ही सैट नेक्स्ट टू मी एट माई बर्थडे पार्टी, वो मेरे साथ मेरे बर्थडे पार्टी पर बैठा था। गो एंड सिट बिसाइड द डॉग, कि जाके डॉग के पास बैठ जाओ। ओके, ऐसे ही बिटवीन का यूज़ होता है। बिटवीन का कैसे यूज़ होता है? किसी चीज़ के बीच में अगर कोई चीज़ है, राइट, अगर किसी चीज़ के बीच में कोई चीज़ है तो हम उसको क्या बोलते हैं? between। we use between when to describe something that is generally between two individuals or groups। I was sitting between a boy and a girl, boy और girl के बीच में। road runs between two rows of houses, road किसके बीच में है? two rows of houses के। the baby is between its parents, baby कहाँ है? between the parents। okay, so this is how it works। among, we use among to describe something that is in the middle of many things, मतलब एक चीज़ जो बहुत सारी चीज़ों के बीच में है, ठीक है। he is one of the people among the crowd, the book was among a big pile of papers। एक चीज़ जो बहुत सारी चीज़ों के बीच में, उसके लिए हम among यूज़ करते हैं। the shirt was among about 30 others of the same color। behind किसी चीज़ के back में, something that is the back of another thing।
द ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के पीछे है ब्लैक बोर्ड, तो बिहाइंड लिखेंगे. द हॉर्स इज बिहाइंड द वुमन, घोड़ा कहाँ है, बिहाइंड द वुमन. इन फ्रंट ऑफ अगर आगे है, हिज हैंड्स आर इन फ्रंट ऑफ हिज फेस, किसी चीज़ के आगे कोई चीज़ है या कोई चीज़ कवर कर रही है किसी चीज़ को आगे से, तो उसको हम क्या यूज़ करेंगे, इन फ्रंट ऑफ. द टीचर इज इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड. ऑपोजिट मतलब उसके आमने सामने. दे आर सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर फॉर टू थिंग्स दैट आर फेसिंग वन अनदर. एक चीज़, दो चीज़ें जो एक दूसरे को फेस कर रही हैं आमने सामने, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑपोजिट. द हाउस इज ऑपोजिट अ बैंक, दे आर नीलिंग ऑपोजिट ईच अदर. टू राइट और टू लेफ्ट ऑफ, we can use to right off or to left off to place things on either side of an object. जैसे the dog is to the right of the tree, the horse is to the right of the boy, the cat is to the left of the bus. So ये है prepositions of place. Alright, that is all for this session. We will meet in the next session. Thank you.